नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। क्या आप एक बार फिर से घरों में कैद होने वाले हैं? क्या आपकी गाड़ी का पहिया थमने वाला है? और क्या आपके दफ्तर का पता एक बार फिर से आपका ड्राइंग रूम होने वाला है? जी हाँ, दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पाबंदियां फिर से लौटने वाली हैं। लेकिन सावधान, इस बार दुश्मन कोई अदृश्य वायरस नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट के मैदान जंग से निकली तेल की आग है। कच्चा तेल $112 के पार जा चुका है। श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान तक और वियतनाम से लेकर यूरोप तक एनर्जी लॉकडाउन लग चुका है। कहीं स्कूल बंद हैं, कहीं सड़कों पर सेना तैनात है, तो कहीं पेट्रोल पंपों पर ताले लटके हुए हैं। भारत में फिलहाल सब ठीक है, लेकिन सवाल बड़ा है कि अगर कच्चा तेल $130 के पार गया तो क्या भारत में फिर से लॉकडाउन वाली स्थिति बन सकती है? देखिए एक खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में बारूद बरस रहा है, लेकिन इसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस कर रही है। हॉर्मुज की लहरों से लेकर पेट्रोल पंपों की कतारों तक एक नया संकट दस्तक दे रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रही, इसका असर आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ने लगा है। कच्चे तेल की कमी से दुनिया में त्राही त्राही मची है। श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान और यूरोप तक एनर्जी लॉकडाउन जैसे हालात हैं। कई देशों में स्कूल बंद हैं, सड़कों पर सेना है और गाड़ियां ठप हैं। क्या भारत भी इसी रास्ते पर है? दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पाबंदियों की वजह महामारी नहीं, बल्कि तेल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई ठप होने से कच्चा तेल $112 प्रति बैरल के पार जा चुका है। दुनिया के कई देशों में सेना पेट्रोल पंपों पर तैनात है और राशनिंग शुरू हो गई है। तो वहीं संसद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए हैं कि हमें एकजुट और तैयार रहना होगा, क्योंकि ये संकट लंबा खिंच सकता है। ऐसे में यहाँ पर दूसरे देशों में किस तरह के हालात हैं वो भी जान लेते हैं। श्रीलंका, जहाँ पर स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर बंद हैं, QR कोड से फ्यूल मिल रहा है। प्राइवेट गाड़ियों के लिए सिर्फ 15 लीटर का कोटा तय है। बांग्लादेश, यूनिवर्सिटी, कोचिंग, विदेशी स्कूल में ऑनलाइन क्लास, रोजाना 5 घंटे पावर कट, तेल डिपो पर सेना तैनात, गैस की कमी से खाद फैक्ट्रियां बंद। भूटान, डिब्बों में तेल बिक्री पर बैन, वर्क फ्रॉम होम लागू, आपात सेवाओं को प्राथमिकता। पाकिस्तान, 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम, स्कूल कॉलेज 2 हफ्ते बंद, सरकारी ईंधन में 50% कटौती। फिलीपींस, सरकारी ऑफिस 4 दिन खुलेंगे, प्राइवेट सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम का आदेश, गैर जरूरी सरकारी यात्रा पर रोक। वियतनाम, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल, कार पूलिंग पर जोर। म्यांमार, ऑड इवन नियम लागू, आधे से ज्यादा पेट्रोल पंप पर ताले। लाओस, सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, रोटेशनल शिफ्ट लागू। मिस्र, माल दुकानें रात 9 बजे तक बंद, सरकारी इमारतें शाम 6 बजे बंद, विज्ञापन लाइट्स बंद, बिजली की बचत। केन्या, ईंधन राशनिंग लागू, निर्यात पर रोक, स्टॉक सीमित, अप्रैल तक चेतावनी। दक्षिण अफ्रीका, कई जगह डीजल खत्म, पैनिक खरीदारी रोकने के उपाय लागू। न्यूजीलैंड, कार फ्री डे नीति लागू करने पर विचार, तेल रिजर्व पर सप्लाई, फ्लाइट्स रद्द, महंगा ईंधन। यूरोप में स्लोवाकिया में डीजल खरीद पर तय कोटा लागू, स्लोवेनिया में कार के लिए 30 लीटर और ट्रक पर 200 लीटर लिमिट तय। तमाम देश युद्ध से पैदा हुए हालातों से निपटने के लिए कई तरीके अपना रहे हैं। हालांकि फिलहाल भारत में हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन ईरान युद्ध की वजह से उपजे LPG संकट का असर अब यहाँ पर भी दिख रहा है। LPG की कमी और आसमान छूती कीमतें छोटे विक्रेताओं को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। LPG की कमी और बढ़ी हुई कीमतों ने उन्हें तोड़ दिया है। कई लोग काम धंधा छोड़कर गाँव लौट रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि गैस की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ा संकट LPG और ट्रांसपोर्टेशन पर दिख रहा है। अगर क्रूड ऑयल $130 के पार जाता है तो विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सरकार वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य कर सकती है, ताकि सड़कों पर गाड़ियों का लोड और तेल की खपत कम हो सके। अगर यहाँ एनर्जी लॉकडाउन लगा तो क्या फर्क पड़ेगा? महंगा आयात, कच्चे तेल की कीमतों से भारत का इंपोर्ट बिल आसमान छुएगा। सप्लाई रूट बाधित होने से तेल गैस की आवक में देरी होगी। महंगाई की मार, माल ढुलाई महंगी होने से फल, सब्जी और राशन के दाम बढ़ेंगे।
इंडस्ट्री पर ब्रेक, गैस आधारित पावर प्लांट्स और भारी उद्योगों की लागत बढ़ेगी। जीडीपी पर असर, महंगी ऊर्जा देश के आर्थिक विकास दर को धीमा कर देगी। मिडिल ईस्ट में बारूद बरस रहा है और दुनिया तेल की एक एक बूंद बचाने की जद्दोजहद में जुटी है। साफ है कि एनर्जी लॉकडाउन का ये खतरा अब केवल अटकलें नहीं बल्कि एक वैश्विक हकीकत बन चुका है। मिडिल ईस्ट के मैदानी जंग से निकली ये तपिश हमारी रसोई और जेब तक पहुंच रही है। हालांकि भारत अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और रूसी तेल जैसे प्लान बी के साथ मुस्तैद है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अनिश्चितता को कम नहीं आंका जा सकता। फिलहाल डरने की नहीं बल्कि संसाधनों का सोच समझकर इस्तेमाल करने की जरूरत है।